कुछ ज़रूरी जानकारी इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में आज आपसे शेयर कर लेते हैं। ये जानकारी हर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले के लिए ज़रूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न साल में जाती है एक बार। 1 अप्रैल से लेके अगले साल की 31 मार्च तक जो भी किसी पर्सन ने कमाई करी उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है वो सबका हिसाब रिटर्न के अंदर जाता है। कहाँ कहाँ से इनकम आई, कितनी कितनी इनकम आई, उस पर टैक्स कितना बनता है, ये सब चीज़ें इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाती हैं। बट ध्यान रखें, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कोई भी प्रूफ अटैच नहीं होता। तो का एक सवाल होता है कि मैंने LIC की पॉलिसी करा रखी है कि कॉपी साथ में अटैच कर दो। दोस्तों, वो कॉपी अटैच नहीं होती, उसकी सिर्फ फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है डाटा एंटर करने के लिए, पर वो कॉपी अपलोड नहीं होती। उसके बाद रिटर्न आप फाइल कर सकते हो, जैसे कि बताया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो आपने इनकम कमाई वो आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसके बाद 31 मार्च के बाद आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इन 4 महीनों में आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। कोशिश करें अपनी रिटर्न जून में फाइल कर लें। मई, जून, जुलाई में से कोशिश करें मई में, जून में या जुलाई में फाइल कर लें। बट 31 जुलाई से काफ़ी पहले कर लें ताकि आप लास्ट डेट पे रिटर्न ना मिस कर दें। अगर जुलाई के बाद फाइल करवाएंगे तो आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है, जो कि 1000 रुपये से 10,000 तक भी जा सकती है। उसके बाद जो आपका TDS कट जाता है, कई बार बैंक की FD से कट जाता है, कई बार या आप गाड़ी लेते हो 10 लाख से ऊपर की, उस पर कटता है, या और बहुत चीज़ों पे कटता है। वो सारे TDS भी आप अपनी रिटर्न जब भरेंगे उसके बाद ही उसको ले पाएंगे वापस। TDS जो कहते हैं कि रिफ़ंड कितने टाइम में आ जाएगा, ले पाएंगे वापस। TDS उनका भी आज जवाब बता देते हैं। TDS कितने टाइम में आता है इसका कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया जा सकता। TDS आपका 2 दिन में भी आ सकता है, 2 महीने में भी आ सकता है, और 6-7 महीने में, साल में भी आ सकता है। बट ध्यान रखें, जब से आपने रिटर्न फाइल करी है तब से जब तक आपको TDS वापस आएगा, आपको उसके ऊपर ब्याज मिलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। वो जो ब्याज है आपकी रिफ़ंड अमाउंट के साथ और बढ़कर आपको मिल जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आप ये मान लें कि आपने FD करा रखी है सरकार के पास और वो इंटरेस्ट आपका एक्स्ट्रा लग के आपको रिफ़ंड वापस मिल जाएगा। रिटर्न आप लगभग 3 साल की भर सकते हैं। अगर आपने पुराने सालों की रिटर्न मिस कर दी है तो टोटल 3 साल की रिटर्न भर सकते हैं। अभी जो बजट आया था 1 फरवरी 2025 को, उसमें इस लिमिट को 5 साल कर दिया गया है कि अब आप 5 साल की रिटर्न फाइल कर सकते हो, पुराने 5 सालों की। लेकिन ये शायद अभी अप्रैल से लागू करेंगे। उसके बाद रिटर्न आपकी काम आती है वीज़ा में, आपके लोन्स में, कोई लोन लेना है आपने, कोई इंश्योरेंस क्लेम लेना है, उसमें भी काम आ सकती है, या कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला चल रहा है, आपको अपना इनकम प्रूफ वहाँ पे साबित करना है तो रिटर्न आपकी वहाँ काम आ सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? आपको चाहिए पैन कार्ड, आपको चाहिए आधार कार्ड, और आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट, और आपको चाहिए वो प्रूफ कि इनकम कहाँ कहाँ से आई है। मान लीजिए आपकी इनकम सैलरी से आती है तो आपको सैलरी का फॉर्म 16 चाहिए। अगर फॉर्म 16 नहीं मिलता आपको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम आपकी कितनी आई है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, FD का इंटरेस्ट आता है आपको, तो FD की स्लिप्स बैंक से मिल जाती हैं, वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, वो सब चीज़ें भी आप साथ में दे दें। आपको कहीं और से इनकम आती है, शेयर से आती है, म्यूचुअल फंड से आती है, इंटरेस्ट से आती है, डिविडेंड से आती है, लॉटरी से आती है, किसी भी जगह से आती है, वो सारे प्रूफ साथ में लें। उसके बाद 12 लाख तक जो इनकम टैक्स माफ़ कर दिया गया है, और सैलरीड इंडिविजुअल के लिए 12,75,000 तक जो टैक्स माफ़ कर दिया गया है, वो 2025-26 की जो रिटर्न आप फाइल करोगे उस टाइम पे वो एप्लीकेबल है। अभी के लिए
जो रिटर्न 24-25 के बाद फाइल करोगे, मतलब 31 मार्च 25 के बाद जो रिटर्न फाइल करोगे, उस रिटर्न के लिए, उससे पुरानी रिटर्न्स के लिए वही पुरानी स्लैब ही लगेगी। मतलब कि लगभग 5 लाख या 7 लाख, आप केस टू केस उसको अलग अलग मान सकते हैं। हर तरह की इनकम देखा जाए तो टैक्सेबल है, ज़्यादातर इनकम टैक्सेबल हैं। कुछ इनकम जो टैक्सेबल नहीं है वो हैं जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, या कुछ इनकम ऐसी हैं जो किसी अमाउंट तक एग्जाम्प्ट है। जैसे सेविंग अकाउंट का जो ब्याज आता है आपको, वो 10,000 तक माफ़ है। तो इस तरीके से ये थी कुछ जानकारी जो आपको इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। टैक्स के रिगार्डिंग, टैक्सेशन के रिगार्डिंग, टैक्स फाइलिंग के रिगार्डिंग, या किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।